नमस्कार सभी को। दोस्तों, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो किसी भी देश की इमेज कैसी है, ये काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसा है। तो ये बात जाहिर सी बात है भारत पे भी लागू होती है और भारत खास तौर पे मोदी जी की गवर्नमेंट के अंडर में खूब विदेशों में डंका बजाना, विश्व गुरु की इमेज बनाना, इन सारी लाइन पे हम काफी चले हैं। दुनिया भर में डंका बज रहा है कि नहीं, वो बात की बात है। पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, इसका मूल्यांकन हमें समय समय पे जरूर करते रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता, जो कि नहीं हो रहा है, तो उसका नतीजा ये होता है कि जो आपके पड़ोसी देश हैं, जो आपसे छोटे देश हैं, जो कभी आपको बड़े भाई की भूमिका में देखते थे, वो आपसे दूर होके चाइना और पाकिस्तान के खेमे में जाना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो ये एक समय पे हमारा सबसे भरोसेमंद पड़ोसी हुआ करता था। आज यही देश हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा है कि हम जी उनके इंटरनल मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहे हैं। तो ये किसी भी हिसाब से भारत की इमेज के लिए सही नहीं है। क्या मामला है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक हत्या का प्रयास हुआ, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, जो ऑलरेडी कुछ समय से तनाव में चल रहा है, उसमें एक और झटका लग गया। क्योंकि ढाका ने सीधा आरोप ये लगाया कि जो अटैकर था, वो अटैक करने के बाद भारत भाग गया और भारत की जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा है। अब कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर आरोप है। भारत का इस पे जवाब देना भी बनता था और भारत ने जवाब दिया। भारत ने इन सारे आरोपों को फर्मली खारिज किया है। लेकिन आपको समझना होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते बिगड़े हैं, वो एक इस हमले से नहीं बिगड़े हैं, बल्कि इस विवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। बांग्लादेश में जो इस समय इंटरनल टर्मोइल है, जो उथल-पुथल का माहौल है, आगामी चुनाव में जो अनसर्टेनिटी है और खास तौर पे शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन को लेके जिस तरीके की बांग्लादेश की मांग है, बांग्लादेश का पाकिस्तान के करीब जाना, वहाँ पे हिंदुओं पे लगातार अटैक होना, तो बहुत सारी चीज़ों का कॉकटेल है, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। तो आखिर पूरा मामला है क्या? इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हैं? क्योंकि बांग्लादेश से हम 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी को इससे कैसे खतरा होगा? बायलैटरल ट्रेड कैसे प्रभावित होंगे? सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो घटना हुई है ना, उसके मेन पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो पूरी कहानी शुरू हुई है, ये हुई है 12 दिसंबर को, जब ढाका में शरीफ उस्मान हादी पर जानलेवा हमला हुआ। अब ये शरीफ उस्मान हादी इतना शरीफ नहीं है, जितना इसके नाम में जुड़ा हुआ है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है बांग्लादेश के अंदर। और ये इंकलाब मंच नामक एक कट्टरपंथी राजनीतिक समूह का प्रवक्ता भी है। और बेसिकली ये भाई साहब जाने जाते हैं अपने एंटी शेख हसीना और एंटी इंडिया के रेटरिक के लिए। काफी इंडिया के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी देते हैं। अब मसला ये है कि बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाला है नेशनल चुनाव। उससे पहले हादी की हत्या का प्रयास काफी सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि हादी खुद भी एक संसदीय सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। अब एक प्रमुख राजनीतिक आवाज को चुनाव से ठीक पहले अगर उसको टारगेट किया जाता है, उस पे हमला होता है, तो जाहिर सी बात है सीधे तौर पे इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश माना जाएगा। और माना जाना ठीक भी है। और बांग्लादेश की पुलिस इसकी बाकायदा जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कई टीमें लगातार अटैकर की तलाश में जुटी हुई हैं। तो यहाँ तक मामला यूजुअल है, भाई किसी पे अटैक हुआ है तो पुलिस जांच करेगी ही। लेकिन यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट तब हो गया जब बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, बाय द वे मैं बता दूं, ये इंटरिम गवर्नमेंट चुन के नहीं आती जनता के द्वारा। तो ये जो गवर्नमेंट है, इसने इसको क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी इशू बना दिया। हमले के ठीक बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के हाई कमिश्नर को समन किया, अपने यहाँ पे बुलाया। ये कहीं ना कहीं एक सीरियस डिप्लोमेटिक सिग्नल था कि बांग्लादेश औपचारिक रूप से अपना विरोध जता रहा है और आरोप लगा रहा है कि हादी पर गोली चलाने वाला शूटर भारत भाग गया। देखिए, पूरा मसला ये है कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसका नेतृत्व इस समय नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, वो भारत पे काफी लंबे समय से काफी आरोप लगा रहे हैं। और इस बार ये आरोप इस तरीके से जो अटैक हुआ है, उसको बहाना बना के भारत को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की जमीन का इस्तेमाल एंटी बांग्लादेश एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि भारत आतंकवादी या चरमपंथी तत्वों को अपनी जमीन पे शरण दे रहा है, जो बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी फैला रहे हैं। यानी जिस तरीके का आरोप हम पाकिस्तान पे लगाते हैं, कुछ उसी तरीके का आरोप ये यूनुस की जो गवर्नमेंट है, ये भारत के ऊपर लगा रही है। हालांकि मिला जुला के इनकी खींच ये भी है कि जो इनकी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट थी कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए, भारत ये नहीं कर रहा है। तो यूनुस के हिसाब से भारत जो एंटी बांग्लादेशी नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उनको बांग्लादेश के खिलाफ एक्टिविटी करने के लिए एक तरीके से शेल्टर दे रहा है, जबकि ये किसी भी तरीके से सही आरोप नहीं हो सकता। एक ऐसे देश पे आप आरोप लगा रहे हो जिसने पाकिस्तान से आपको आजाद कराया, जिसने हमेशा हर मौके पे काउंटर टेररिज्म में बांग्लादेश का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये भी मान सकते हैं कि ये एक तरीके का यूनुस का पॉलिटिकल माइंड गेम है कि एंटी इंडिया जो रेटरिक है, उसको चुनाव तक कम ना होने दे और भारत पे मैक्सिमम प्रेशर बनाए।
हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत का जो विदेश नीति है ना, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हम अपनी जमीन से किसी भी पड़ोसी देश पे या किसी भी देश पे उसके खिलाफ कोई हॉस्टाइल एक्टिविटी, कोई दुश्मनी भरी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देते हैं। और भारत ने यह भी साफ किया कि अगर बांग्लादेश के पास हमलावर के भारतीय सीमा में प्रवेश होने का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ हो, कोई खुफिया जानकारी हो, कोई लोकेशन हो, तो आप उसको साझा करो। भारत तुरंत और पूरी तरीके से आपका सहयोग करेगा, लेकिन केवल अटकलों के आधार पर भारत के ऊपर इल्जाम लगाना ये सही नहीं है। और भारत ने इनडायरेक्टली बांग्लादेश को यह भी संदेश दिया है कि ढाका में गोलीबारी हुई है तो चाहे इसके पीछे कोई भी हो, लेकिन ये दिखा रहा है कि ढाका की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कानून की व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसमें फेल हो रही है। हालांकि भारत के लिए भी एक नाजुक स्थिति है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी देश हमसे दूर होकर पाकिस्तान और चाइना की गोद में जाके बैठ जाए, लेकिन हम चुप भी नहीं रह सकते, क्योंकि चुप रहेंगे, जवाब नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी पर लगातार मोहम्मद यूनुस हमला करता रहेगा। देखिए, यूनुस की प्रॉब्लम जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक हमलावर से। दरअसल ये चाहते हैं कि भारत में जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनको भारत एक्स्ट्राडाइट कर दे, बांग्लादेश को दे दे। अब मोटा-मोटा अगर मैं आपको बताऊँ तो 2024 के मध्य में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में छात्रों का, नागरिकों का प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा भी हो गई। इसके बाद शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा और देश छोड़ के भारत भागना पड़ा। अब इसी नवंबर में बांग्लादेश की एक अदालत ने, अब यूँ कह लो कि शेख हसीना तो वहाँ पे थी नहीं, तो बिना उनका पक्ष जाने उनको डेथ सेंटेंस दे दिया, मौत की सजा सुना दी। अब बांग्लादेश इसके आधार पे भारत से कह रहा है कि भैया आप शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर दो। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, यानी दोनों देश आपस में कोई अगर अपराधी है या इस तरीके का कोई इंसान है तो उसको एक्स्ट्राडाइट करते हैं। लेकिन इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में एक इंपॉर्टेंट क्लॉज ये भी है कि अगर कोई पॉलिटिकल ऑफेंडर है तो रिस्पेक्टिव देश इसके एक्स्ट्राडिशन को रिफ्यूज भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। तो भारत इसी बेस पे, क्योंकि जाहिर सी बात है शेख हसीना एक पॉलिटिकल फिगर है, तो इसी बेस पे, इसी क्लॉज के बेस पे भारत इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को रिफ्यूज कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि भारत का मानना, या यूं कह लें कि भारत का तर्क ये है कि शेख हसीना पर लगे आरोप और सजा मुख्य रूप से जो पॉलिटिकल वेंडेटा है उसका हिस्सा है, इसीलिए उनका प्रत्यर्पण करना, उनको एक्स्ट्राडाइट करना अंतर्राष्ट्रीय कानून और बायलैटरल ट्रीटी दोनों का उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं मामला सारा यहीं पे आके फंसा हुआ है, और जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता, आप देखोगे, या फिर यूं कह लें कि बांग्लादेश में अगर इसी तरीके की यूनुस की विचारधारा की कोई गवर्नमेंट आती है तो आप देखोगे कि भारत पे ये लोग लगातार अटैक करेंगे, इस तरीके के पॉलिटिकल स्टेटमेंट आते रहेंगे। अब यूनुस की गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के जो बाकी नेता हैं वो भारत से एंटी बांग्लादेश पॉलिटिकल मूवमेंट को निर्देशित कर रहे हैं। अब इस तरीके का आरोप कहीं ना कहीं भारत की साख, भारत की जो संप्रभुता है उसको डायरेक्ट चुनौती देता है। अब जरा आप इसको दूसरे एंगल से देखिए, हो ये भी सकता है कि फरवरी में जो चुनाव होने वाला है यूनुस उसको निष्पक्ष ना करा पाए या कराना ही ना चाह रहे हो, तो इस तरीके से उनको एक एनिमी तो पहले से खड़ा करना होगा जिसको ये अपनी जनता को बेच सकें। तो ऐसे में ये इंडिया को लगातार इतना बदनाम कर रहे हैं कि कल को इनके यहाँ पे इलेक्शन भी ढंग से नहीं हो पाता तो उसमें भी ये इंडिया को ब्लेम कर देंगे। उसकी तैयारी ये लोग पहले से कर रहे हैं, और भारत को इस सब में जो इनका इंटरनल मैटर है उसमें घसीट के जो अंतरिम गवर्नमेंट है दरअसल एक तरीके की राष्ट्रवादी भावना को भड़काना चाह रही है, ताकि घरेलू स्तर पे जो उनकी फेलियर्स हैं उस पे से जनता का ध्यान हटाया जा सके। आपको पता है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो नजदीकियां हैं बढ़ रही हैं, तो ये जो मेथड है ये पाकिस्तानी मेथड है। अब दोस्ती बढ़ी है तो कुछ तो उनसे सीखा है जो ये लोग भारत पे ट्राई कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान भी करता है। वहां पे जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसमें उसका ब्लेम अपनी सरकार पे डालने की बजाय ये लोग भारत पे डाल देते हैं। अब सेम लाइन पे बांग्लादेश भी चल रहा है। और अगर हम भारत के हिसाब से बात करें तो देखिए, भारत के लिए, भारत के हित में बांग्लादेश में एक स्टेबल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना एकमात्र विकल्प है, क्योंकि बांग्लादेश में कोई भी इनस्टेबिलिटी हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी और रिफ्यूजी क्राइसिस को बढ़ा सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट बांग्लादेश जितना भारत से दूर जाएगा उतना ही चाइना और पाकिस्तान के करीब जाएगा। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कैसे सार्क से भारत को हटा के या भारत को बाईपास करके ये अपना एक रीजनल ग्रुप बना सके। तो इस तरीके की सिचुएशन ना बने, इसीलिए भारत को बांग्लादेश की सिचुएशन को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। भारत और बांग्लादेश एक साझा इतिहास और भूगोल शेयर करते हैं। 1971 में दोनों देशों के लोगों ने एक दूसरे के लिए खून बहाया है। आज बांग्लादेश अपनी लोकतांत्रिक राह पर एक इंपॉर्टेंट मोड़ पे खड़ा है, इसीलिए जरूरी है कि भारत भी और बांग्लादेश भी यहाँ पे संयम से काम ले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर भारत अपने सबसे अच्छे दोस्त बांग्लादेश की स्टेबिलिटी, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ के डेमोक्रेसी को बचाने में विफल होता है, तो इसका सीधा फायदा उन ताकत को होगा, उन शक्तियों को होगा, उन देशों को होगा जो दक्षिण एशिया में भारत के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भारत की जो सिक्योरिटी है उसको भी कमजोर करेगा। तो आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।